आज की ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए 10 सेंटर प्लीट वाली साड़ी ड्रेपिंग का कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रही थी, तो मैंने सोचा आज की ड्रेपिंग ट्यूटोरियल हम इसी टॉपिक के ऊपर रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल कि क्या 10 सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए आपको कोई अलग सी लंबी लेंथ वाली साड़ी लेनी पड़ेगी? नहीं, आप जो नॉर्मल रेगुलर साड़ी यूज़ कर रहे हो आप उसमें ये ड्रेपिंग कर सकते हो। सिंपली हमें चाहिए होगा कि हमें कोई ऐसी साड़ी चाहिए जिसका कि ब्लाउज़ का कपड़ा उसी में अटैच्ड रहे, लेकिन कहीं पे कोई कट वर्क ना रहे, उसमें ना कोई अलग से कोई एम्ब्रॉयडरी की रहे, बिल्कुल सिंपल रनिंग साड़ी की लेंथ में ही ब्लाउज़ का कपड़ा भी अटैच्ड होना चाहिए। मैं इस साड़ी की लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको 10 सेंटर प्लीट्स वाला ड्रेपिंग करना है, तो आप ये साड़ी परचेज़ कर सकते हो। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और साड़ी की प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो पहला जो स्टेप है साड़ी ड्रेपिंग का वो है बेसिक राउंड। बेसिक राउंड आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पूरी कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, फुटवियर अगर आप पहन करके थोड़ा अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हो तो फुटवियर हील्स आप पहन लीजिएगा। उसके बाद साड़ी की नीचे की जो लेंथ है उससे अपनी हील को भी थोड़ा आप हाइट कर लीजिएगा। आपकी जो बॉटम साइड है वो थोड़ी लंबी दिखेगी। इसके बाद हमें जो पल्लू लेना है वो पहले ही हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे। पल्लू अगर आप लंबा रखना चाहते हो, सेंटर प्लीट भी अगर घना चाहते हो ना, तो पल्लू की एंड में आप अलग से टेजल्स ऐड करवा सकते हो। टेजल्स की कलर कॉम्बिनेशन आप साड़ी के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। जैसे कि पल्लू यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा ले रही हूँ, लेकिन टेजल्स के कारण ये ना नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो कई हद तक हमारी जो टेजल्स हैं पल्लू के एंड पे जो लगे रहते हैं वो हमारी पल्लू की लेंथ को बहुत हद तक कवर करते हैं। अब यहाँ पे पल्लू मैं पहले सेट नहीं करूँगी क्योंकि हम बनाएंगे अपना सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट बनाने से पहले हम कमर के पास आने वाला जो फैब्रिक है उसको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ बच गई है, तो इसको हम बनाएंगे अपनी सेंटर प्लीट में। अब अगर घनी प्लीट बनानी है तो उसको पकड़ने के लिए हमारा हाथों का ग्रिप भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो हाथों की ग्रिप, वो कैंची वाली जो ट्रिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, वो आपकी प्लीट्स फिसल जाएगी आपके हाथों से, इसीलिए यही वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा। इसमें जो आपकी उंगलियों की ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी आती है और आप फिर 10 प्लीट्स बनाओ, 11 बनाओ, 12 बनाओ, आपकी ग्रिप नहीं कमज़ोर पड़ेगी और ना ही प्लीट्स आपकी फिसलेंगी। लेकिन जो कमर के लिए हमने नाप करके रखा है अपना लेंथ, उसको ऐड नहीं करना है अपनी सेंटर प्लीट में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 10 प्लीट्स बना ली हैं, मैंने काउंट भी कर ली है, टोटल 10 की 10 सेंटर प्लीट्स हैं। अब इसमें हर एक प्लीट्स के बीच में हमें गैप रखना है और यहाँ पे जो साड़ी की फैब्रिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप साड़ी ऑर्गेन्जा की लेते हो तो 10 प्लीट जो आप बना रहे हो ना वो काफ़ी फुली हुई दिखेगी, इसीलिए फैब्रिक आप इसी टाइप से यूज़ करना। सॉफ्ट सिल्क की फैब्रिक में भी 10 प्लीट्स आराम से बन जाएंगे और ये आराम से टक हो जाएंगे। तो फैब्रिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब जैसे मेरी साड़ी की फैब्रिक काफ़ी पतली, काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसलिए 10 प्लीट जो मैंने बनाया है वो ऑर्गेन्जा की 5 या 4 प्लीट्स के बराबर हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने जितनी भी प्लीट्स बनाई हैं उनको इक्वली हम आगे की फैब्रिक और पीछे का जो कॉर्नर है उनको बराबर पकड़ेंगे। सामने से तो प्लीट्स के बीच में गैप्स रखनी है, लेकिन पीछे की तरफ कोई गैप्स नहीं रखनी है, सबको बराबर पकड़ना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपने हाथों से प्रेस कर दिया था, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा मिसगाइड मत होइएगा, आपको थोड़ा इसको प्रेस करना होगा तभी ये सीधी लाइन में आएगी। अब इन सभी को हमें रखना है अपनी बेली बटन के पास, बिल्कुल सेंटर पे। इसके बाद आगे की प्रोसेस को क्लियरली समझाने के लिए मैं ऊपर से ना ये जो डिज़ाइनर साड़ी पिन्स आती हैं, मैं इसको ऊपर से लगा दे रही हूँ। वैसे ये डिज़ाइनर पिन्स आप चाहो तो अपने शोल्डर पे भी लगा सकते हो, दिखने में काफ़ी सुंदर फैसिनेटिंग लगता है ये, तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अधिकतर मैं सेंटर प्लीट पर ही यूज़ करती हूँ। अब पीछे की जो फैब्रिक जो हम टक करते हैं वो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा होगा ऊपर से। अब जो कमर का पोर्शन है, कई लोग अगर नहीं निकाल पाते हैं इनको सेंटर प्लीट के नीचे से, तो आप यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा एंड वाला प्लीट है उसी के फैब्रिक से स्टार्ट होता है हमारा कमर वाला प्लीट। तो इसको अगर हम हल्का सा ज़्यादा बढ़ा करके इसको अगर टक करेंगे नॉर्मल, तो हमारा जो कमर के पास शेप आता है
वो भी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो इसमें जितनी भी प्लीट्स हमने अभी तक टक नहीं करी हैं, केवल आगे की प्लीट की फैब्रिक को छोड़ करके हम सबको टक करेंगे और एंड में हम आगे की जो प्लीट की फैब्रिक है इसको बस हल्का सा हम टक करेंगे। अब क्योंकि हमारी सेंटर प्लीट बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर है, जैसे कि पिन ही मैंने जब लगाया था ना तो आपने देखा कि वो कहीं भी टच से मस नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको नाम मात्र के लिए ही टक करेंगे। अब कमर के पास से हम अपनी बॉर्डर लाइन को इस तरीके से लाएंगे और फिर इसको ब्लाउज के पास बिल्कुल सीधा करते हुए यू क्लिप लगा देंगे। तो अभी सेंटर पे जो हमने डिजाइनर सेफ्टी पिन लगाई है उसके अलावा हमने कहीं भी कोई सेफ्टी पिन यूज नहीं किया है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम अपनी शोल्डर वाली प्लीट बनाना शुरू करेंगे। शोल्डर प्लीट भी अगर आपको घनी चाहिए और आप चाहते हो कि आपके सामने से बॉर्डर ज़्यादा पतला ना दिखे तो एंड वाली जो प्लीट की बॉर्डर है आप उसको केवल चौड़ा कर दीजिए और बाकी जो पीछे की प्लीट्स हम बना रहे हैं अभी इस वक्त उसको आप पतली पतली रख सकते हो। तो इससे आपकी शोल्डर पे भी घनी प्लीट्स आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग अगर आप पल्लू लेना चाह रहे हो तो वो जब आप कंधे पे लेते हो उसको फ्री छोड़ते हो ना तो पीछे से वो फूला हुआ दिखता है। तो इसके लिए आपको आयरन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है दूसरा। पतली प्लीट्स आपको प्रॉपर आयरन करनी ही पड़ेगी। अब कंधे के पास हम इसको ले आएंगे। उसके बाद ब्लाउज़ में क्योंकि मेरी सीक्वेंस का काम किया हुआ है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन सेफ्टी पिन का साइज़ आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटी साइज़ की यहाँ पे सेफ्टी पिन हम यूज़ करेंगे। अगर ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल प्लेन सिंपल होता तो हम यहाँ पर भी एक्स क्लिप यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप अपनी 10 सेंटर प्लीट वाली साड़ी ड्रेपिंग कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।